बिटकॉइन 1,04,200 पे एक्सपायर हो जाता है तो ये $1140 मेरी जेब में आ जाएंगे। अगर आप इसको अच्छे से समझ के चलोगे तो आपकी लाइफ चेंज कर देगी। अक्सर कहा जाता है जब ऑप्शन बाइंग से एक ट्रेडर पैसा बना लेता है तो वो ऑप्शन सेलिंग में आ जाता है। सिंप्लीफाइड वैसे रीजन है, कंसिस्टेंट पैसा बनता है। इंडियन मार्केट में लोग इंटरेस्टेड क्यों रहते हैं? थर्सडे की थर्सडे एक्सपायरी, यहाँ पे डेली शाम को 5:30 बजे एक्सपायरी। स्टार्टिंग में करना चाहते हो तो आप 10 लॉट से स्टार्ट करो। 10 लॉट में आपको सिर्फ और सिर्फ $18 चाहिए होंगे। तो हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई पीछे लगी हुई स्क्रीन देख के आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आज किसकी बात होने वाली है, बट पॉइंट क्या है, आज डेट हो गई है 17 दिसंबर। स्टार्ट होने वाला है हॉलीडे सीजन, ऑलमोस्ट स्टार्टेड है। इसी टाइम से बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े ट्रेडर्स छुट्टियों पे चले जाते हैं भाई, और फिर 10-15 जनवरी के बाद मार्केट में वापस आते हैं। अब आप कहोगे उनकी छुट्टियों से हमें क्या फर्क? उनकी छुट्टियों से आपको बिल्कुल फर्क है, आपको बहुत बड़ा फर्क है भाई साहब। अगर बड़े इंस्टीट्यूशन मार्केट से गायब रहेंगे तो आपके पास ट्रेडिंग वॉल्यूम्स नहीं आएंगे, और जब आपके पास ट्रेडिंग वॉल्यूम्स नहीं आएंगे तो आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा। बट नए ट्रेडर को क्या इच्छा होती है? उसको होता है भाई रोज कुछ ना कुछ ट्रेडिंग करूं, थोड़ा बहुत पैसा बनाऊं। वो 20-25 दिन शांत नहीं बैठ पाएगा। हॉलीडे सीजन के लिए स्पेशल ट्रेडिंग सिस्टम लेके आ गए हैं जो आप अगले 20-25 दिन तो यूज कर ही पाओगे। उसके साथ साथ अगर आपको 20-25 दिन ये सिस्टम यूज करने में मजा आया तो आप लाइफ टाइम इस सिस्टम को हमेशा के लिए भी यूज कर पाओगे। अब सिस्टम क्या है? देखो, मोमेंटम की बात हो रही है। मैं कह रहा हूं मोमेंटम मार्केट में नहीं रहता तो ऑब्वियस है बात ऑप्शन सेलिंग की होगी, ऑप्शन बाइंग की नहीं होगी बात। ऑप्शन सेलिंग भी मैं इंडियन मार्केट की बात नहीं कर रहा, मैं क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ। इंडियन मार्केट की बात क्यों नहीं कर रहा? आज मैं इंडियन मार्केट में ऑप्शन सेलिंग कर रहा था। भाई साहब, मार्केट गिर रही थी, कॉल का प्रीमियम घटना चाहिए था, कॉल का प्रीमियम बढ़ रहा था, पुट का प्रीमियम बढ़ रहा था, मजाक चल रहा था मार्केट में। इसलिए है ही नहीं वो सिस्टम हमारे लिए ट्रेड करने के लिए। मैं आपको जो चीज आज सिखाने वाला हूं ना, ये होगी क्रिप्टो ऑप्शन सेलिंग। और यहाँ से अगर आप इसको अच्छे से समझ के चलोगे तो आपकी लाइफ चेंज कर देगी है, आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत आसान बना देगी है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ऑप्शन सेलिंग होता क्या है। नॉर्मली आपने ऑप्शन बाइंग का नाम सुना होगा, जहां पे आप एक कॉल बाय करते हो या एक पुट बाय करते हो। इसी तरह से आप मैक्सिमम ट्रेड करते हो। अब सपोज आपने कोई चीज 20 रुपए की खरीदी, आपको उस चीज में प्रॉफिट कब होगा? जब वो चीज 40 रुपए की हो जाएगी, जब वो चीज 50 रुपए की हो जाएगी। बट अगर वो चीज का पैसा घट गया तो आपको हो जाएगा उसमें लॉस। और आपने ज्यादातर केसेस में देखा होगा जिस चीज को आप खरीदते हो वो बढ़ती कम है, घटती ज्यादा है, क्योंकि ये मार्केट बनी ऑप्शन सेलर्स के लिए। अब ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है? यहाँ पे ऑपोजिट होता है। मैंने किसी चीज को 20 रुपए की बेचा तो मुझे प्रॉफिट कब होगा? जब वो 10 रुपए की हो जाएगी। बट अगर उसकी कीमत बढ़ जाती है, 40, 50, 60, 70 की हो जाती है, तो मुझे वहां पे लॉस होगा। सिंप्लीफाइड वे से, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस तो है ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यही तो भाई साहब डिफरेंस है ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में, कि जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो आपका पैसा बनता है जब प्राइस घटता है, ऑप्शन बाइंग में आपका पैसा बनता है जब प्राइस बढ़ता है। डिसएडवांटेज भी ऑप्शन सेलिंग का, यहाँ पे 20 वाली चीज ज्यादा से ज्यादा 0 की हो जाएगी, तो आपके प्रॉफिट की एक लिमिट है। मेरे प्रॉफिट की लिमिट है कि मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट ही होना है ज्यादा से ज्यादा। बट अगर 20 वाली चीज बढ़ने पे आई तो जितनी मर्जी महंगी हो सकती है, हो सकता है 2000 की हो जाए, तो मेरा अनलिमिटेड लॉस हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे हेजिंग को यूज करते हैं। हेजिंग इज लाइक मैं एक इंश्योरेंस बाय कर रहा हूँ अपने ऑप्शन प्रीमियम की, जहां पे मैं अपनी पोजीशन को हेज कर लूंगा। ये जो मेरा अनलिमिटेड लॉस है ये लिमिटेड हो जाएगा। इसी सब चीजों की आज आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं। बाकी मैंने जैसा अनाउंस किया है कि हम एक फ्री कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें एसएमसी, प्राइस एक्शन, आईसीटी, बेसिक कैंडलस्टिक से लेके एडवांस लेवल तक की सारी चीजें, सारे टूल्स, सारे इंडिकेटर्स मेजरली यूज करने आपको मैं सिखाऊंगा। बट वो कोर्स के लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट होने वाला है 20 दिसंबर से। अब मैं पिछले 15 दिन से इसी की बात कर रहा हूँ, बट 20 दिसंबर से हम फाइनली इसको स्टार्ट करने वाले हैं। ये लाइव होगा, प्लस इसमें लाइव डाउट्स भी लिए जाएंगे, ठीक है। दोनों तरफ से ही मजेदार चीज होगी आपके लिए। हॉलीडे सीजन है, सबके पास टाइम ही टाइम है, छुट्टियों का माहौल है, सीखने पे ध्यान दो। 20 दिसंबर आज फाइनल एनरोलमेंट उसकी क्लोज कर देंगे। मैं यहाँ पे, अगर आपको उसका लिंक चाहिए कोर्स में एनरोल कराने का, प्राइस ₹0 है। लिंक का मतलब है आपको सिर्फ उसमें अपनी ईमेल आईडी, नेम और 3-4 चीजें हमने और पूछी हुई है वो डालनी है, दैट्स इट। ₹0 कॉस्ट है। आपको इसको एनरोल करना है तो
आप बता देना, कोर्स वर्ड कमेंट कर देना या कह देना कि मैं कोर्स में एनरोल करना चाहता हूँ, तो मेरी टीम आपको लिंक प्रोवाइड कर देगी। फाइनल एनरोलमेंट आज के दिन में ही खुली है, क्योंकि 20th से स्टार्ट करना है, तो हमें एक आधे दिन में जो हुए हैं उसको क्लोज करके सबको एक मेल शूट करनी है। चलो अब बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग की भाई साहब। तो देखो, इंडियन मार्केट में ना ऑप्शन सेलिंग का नाम सुन के बहुत से ट्रेडर्स भाग जाते हैं। भाग क्यों जाते हैं? कैपिटल बहुत चाहिए। एज ऑफ नाउ निफ्टी का अभी 25 का लॉट है, ये 75 का हो जाना है, अभी 30,000 रुपए के लिए चाहिए होते हैं ऑप्शन सेलिंग करने के। आने वाले टाइम में यही 90 to 1 लाख रुपीज होने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग के लिए, मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड। बट जब आप क्रिप्टो में ऑप्शन सेलिंग करते हो तो यू कैन डू इट विद एज लो एज $1, क्योंकि यहाँ पे आपको 100x का लेवरेज मिलता है। बट यहाँ पे आप सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम में ऑप्शन सेल कर सकते हो। करेंगे किस प्लेटफॉर्म पे? डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे करेंगे। आपके माइंड में हो सकता है मिसकंसेप्शन हो क्रिप्टो इलीगल है, तो आपको बता दूं क्रिप्टो लीगल है इंडिया में। आपके माइंड में सपोज मिसकंसेप्शन हो 30% टैक्स वाला और 1% टीडीएस वाला, तो मैं आपको बता दूं ये दोनों आपको नहीं लगेंगे अगर आप डेल्टा इंडिया पे ट्रेड करते हो, क्योंकि ये FIU अप्रूव्ड है। गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई है FIU, जिसपे ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस को अप्रूवल्स दे रहे हैं। तो ये FIU अप्रूव्ड है, इसकी सारी ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, तो नॉर्मल रेट पे टैक्सेस पड़ेंगे। तो ये बात अपने माइंड से निकाल देना, ये टेंशन फ्री होके उसके बाद स्ट्रेटजी समझना। स्ट्रेटजी देखो कुछ भी नहीं है, बुल पुट स्प्रेड और बेयर कॉल स्प्रेड की बात करने वाले हैं। बुल पुट स्प्रेड क्या होता है? बुल पुट स्प्रेड का मतलब होता है नॉर्मली जब मार्केट बुलिश होती है आप कॉल बाय करते हो, तो अगर हमें रिवर्स करना है, हमें पुट शॉर्ट करना है। मैं हूं बुलिश मार्केट पे, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी में सिग्नल आया लॉन्ग का, मैं मार्केट में बुलिश हूं, मैं इंस्ट्रूमेंट किसके साथ प्ले करूंगा? वो पुट होगा, और स्प्रेड मतलब मैं इंश्योरेंस बाय करूंगा, जिसको हेजिंग कहा जाता है। और अगर मार्केट शॉर्ट में आएगी, जैसे यहाँ पे सिस्टम शॉर्ट में आया, तो मैं यहाँ पे बेयर कॉल स्प्रेड लगाऊंगा। मतलब मैं मार्केट में बेयरिश हूं, मेरा सिस्टम क्या है? मार्केट को बेच दो। कॉल मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जिसको मैं सेल करूंगा, और स्प्रेड मतलब इंश्योरेंस है। अब इंश्योरेंस कैसे होती है आपको मैं सिंप्लीफाइड वे से बता देता हूँ। यहाँ पे सपोज मैं एक पुट को सेल कर रहा हूँ जिसकी वैल्यू है $100, तो मैं एक सस्ती पुट कौन सी होगी? OTM आर ऑलवेज चीपर, तो मैं एक सस्ती OTM पुट को बाय कर लूंगा जिसकी कीमत $20-30 होगी। तो ये हेज कैसे हुआ? आप समझो बहुत वर्स्ट सिनेरियो हो जाए, ये $100 वाली चीज $1000 की हो जाए, तो अगर मैंने इंश्योरेंस नहीं ली होगी तो मुझे तो $900 का लॉस हो जाएगा भाई। और अगर यही मैंने ये एक सस्ता प्रीमियम खरीदा होगा $20 पे, तो अगर भाई ये $100 से $1000 होगा, तो ये भी तो $20 से $900 बन जाएगा या नहीं? यहाँ पे भी तो मोमेंटम आएगा ना, तो मेरी हेज हो जाती है पोजीशन। इसी वजह से आपका लॉस लिमिट हो जाता है। ऑपोजिट सिनेरियो में समझो, सपोज मैंने कॉल शॉर्ट की, सपोज मैंने इन द मनी कॉल शॉर्ट की $100 की। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाए, तो ये $100 वाली कॉल, जब मार्केट ऊपर जाते हैं कॉल के प्रीमियम बढ़ते हैं ना, तो $100 वाली कॉल $1000 की होगी। फिर मैं क्या करूंगा? इसी के लिए मैं एक सस्ती कॉल बाय करूंगा $20 वाली। अगर ये $1000 की हुई, तो ये भी तो $20 से 800-900 के करीब होगी ना भाई। इसके लिए सारे वो जो आपके ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं वो काम आएंगे, डेल्टा, थीटा, गामा, सब कुछ वो लग के जो भी इसकी वैल्यू कंप्यूट होगी वो लगेगी ना। इसीलिए हम हेज करते हैं। और वर्ल्ड के बड़े ट्रेडर्स ऑप्शन बाइंग नहीं करते, ऑप्शन सेलिंग करते हैं। अक्सर कहा जाता है जब ऑप्शन बाइंग से एक ट्रेडर पैसा बना लेता है तो वो ऑप्शन सेलिंग में आ जाता है। सिंप्लीफाइड वैसे रीजन है, कंसिस्टेंट पैसा बनता है यहाँ। ठीक है, तो अब देखो ये स्ट्रेटजी जो मैंने लगाई हुई है कुछ भी नहीं है, ये 9 और 21 EMA का कॉम्बिनेशन है। अगर आपको इसकी स्क्रिप्ट चाहिए बता देना कमेंट सेक्शन में, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसकी स्क्रिप्ट का लिंक दे दूंगा। 9 और 21 के कॉम्बिनेशन को लगा के जब लॉन्ग आया है हम बाय कर रहे हैं, यानी कि हम बुल पुट स्प्रेड बनाए हैं, शॉर्ट आया है हम बेयर कॉल स्प्रेड बना रहे हैं। अब पॉइंट आता है बनाना कैसे है। ठीक है, सपोज यहाँ पे आप इमेजिन करो, यहाँ पे एक शॉर्ट का सिग्नल आ जाता है। अब ये तो अभी से चल रहा है ना सिग्नल, अभी सपोज यहाँ पे एक शॉर्ट का सिग्नल आ जाता है। मैं क्या करूंगा? अपने फोन पे अलर्ट ऑन कर दूंगा। सबसे पहले तो अगर मेरे पास ये स्क्रिप्ट है तो ठीक है, नहीं है तो 921 का कॉम्बिनेशन लगा लो भाई, आपका लग जाएगा। मैं ट्रेडिंग व्यू में अलर्ट्स ऑन कर दूंगा। जब शॉर्ट आए मुझे फोन पे मैसेज आ जाए शॉर्ट, जब बाय आए मुझे फोन पे मैसेज आ जाए बाय, जब चेंज हो तो मैं डायरेक्शन चेंज कर दूंगा। मेरे फोन पे मैसेज आया अभी के अभी मार्केट शॉर्ट करनी, मैं अपने डेल्टा एक्सचेंज पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं ऑप्शंस में जाता हूँ, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ हम क्या करने वाले हैं। हम बेयर कॉल स्प्रेड बनाने वाले हैं। मार्केट बेयरिश है ऐसा हमारे सिस्टम ने हमें क्या है। आप कोई अपनी स्ट्रेटजी से भी इसमें काम करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। मैं जनरल 921 का कॉम्बिनेशन लगा के आपको दिखा रहा हूँ, ये भी अच्छे से काम करता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप हो तो। मुझे यहाँ पे बेयर कॉल स्प्रेड बनाना है, यानी कि मैं एक कॉल को शॉर्ट करूंगा। मैं एक इन द मनी कॉल
सबसे पहले मैं यहाँ पे स्ट्रेटेजी बिल्डर ऑन कर देता हूँ। मैं एक इन द मनी कॉल, इसकी प्राइस है $1310। अब एक चीज क्रिप्टो में बहुत खास है, इंडियन मार्केट में लोग इंटरेस्टेड क्यों रहते हैं थर्सडे की थर्सडे एक्सपायरी, यहाँ पे डेली शाम को 5:30 बजे एक्सपायरी, यानी कि आपकी जो भी कॉल पुट है अगर वो ओटीएम हो गई तो उसको जीरो होना ही होना है। तो सपोज मुझे यहाँ पे एक इन द मनी $1310 की कॉल शॉर्ट करनी है, या एटीएम भी करनी तो मैं एटीएम कर सकता हूँ, मुझे इन द मनी करनी, मैं आज मन इन द मनी का कर रहा है तो मैं एक इन द मनी की कॉल शॉर्ट करता हूँ। ये है $1310 की, वहां पे आ गया कॉल शॉर्ट इन द मनी। कितने लॉट करने हैं क्या करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, सेल पोजीशन आ गई। इसके साथ मैं एक जो $600 की कॉल को बाय करना चाहता हूँ, मैंने इसको बाय कर दिया। आप हैज 1000 पॉइंट्स का भी कर सकते हो, उससे बड़ा भी कर सकते हो, जैसे आप करना चाहो। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, मैंने यहाँ पे आपने लिमिट प्राइस डाल के एग्जीक्यूट करना है, बट मैं आपको स्ट्रेटेजी के लिए मार्केट प्राइस समझा दी। अब एक चीज समझो, एक बीटीसी इस टाइम $1,06,000 के अराउंड है, $1,04,000-5,000 के अराउंड है। आज $1,06,000 का हाई लगा के आया है। $1,05,000 के अराउंड है एक बीटीसी की वैल्यू। एक बीटीसी में 1000 लॉट्स होते हैं, तो यानी कि अगर आप एक लॉट कर रहे हो तो इट इज 0.001 बीटीसी। ठीक है, एक बीटीसी में 1000 लॉट्स होते हैं, ये कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं 100 लॉट कर रहा हूं तो मैं 0.01 बीटीसी कर रहा हूं। तो सपोज मुझे यहाँ पे 100 लॉट करने हैं, मैंने 100 लॉट्स डाल दिए। यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे 1,03,800 वाले को शॉर्ट, 1,05,200 वाले को बाय। पहले बाय की पोजीशन होती फिर शॉर्ट की होती। एनालाइज पे ऑफ में गया तो मुझे सहारा बन के आ जाएगा। मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट इस केस में $63 का होगा। कब होगा, जब मार्केट नीचे आएगी। 100 लॉट की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट 100 लॉट। मैक्सिमम लॉस $77 होगा। अब मैंने कहा भाई मेरा तो रिस्क टू रिवॉर्ड का इक्वेशन ही नहीं बना, तो मैं यहाँ पे बाय की पोजीशन 1,05,200 की जगह हेज कम का कर देता हूँ। मैंने हेज बड़ा कर दिया, मैं हेज छोटा कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे जो बाय वाली पोजीशन एंटर करनी है वो छोटी पोजीशन एंटर कर दी। ठीक है, अब मेरी बाय वाली जो पोजीशन यहाँ पे एंटर हुई है, मार्केट प्राइस 100 लॉट मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो अगर अब आप ये पोजीशन देखोगे, मैं इसके एनालाइज पे ऑफ में जाता हूँ, तो अब मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट $40 का, मैक्सिमम लॉस $39 का। यानी कि अगर मार्केट मेरे फेवर में चलेगी तो ये $40 मेरे, अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट चलेगी तो $39 का लॉस। इसको मैं और बेटर बना सकता हूँ। रिस्क टू रिवॉर्ड में जितना बेटर बनाना चाहूँ बना सकता हूँ, मैं इन दोनों में प्ले कर सकता हूँ। अभी मैंने क्या किया था, मैंने इन द मनी किया था। आप हल्के से ओटीएम्स पे चले जाओ। अगर मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अभी भी 800 पॉइंट का स्प्रेड है, मैं इसको 500 पॉइंट के स्प्रेड पे ले आता हूँ। 1,03,800 को शॉर्ट किया है, मैं साथ में इसको बाय कर लेता हूँ, तो ये मेरा और ज्यादा घट जाएगा। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया मार्केट, यहाँ पे भी मैंने 100 लॉट डाल दिए और मैं एनालाइज पे ऑफ में गया, तो यहाँ पे $28 का मैक्सिमम लॉस, $32 का मैक्सिमम प्रॉफिट। क्रिप्टो में ऑप्शन सेलिंग का सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे है, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, प्रीमियम्स बहुत हाई रहते हैं। अगर आप एटीएम की देखो ना, 1,04,209 पे चल रहा है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू $1143 है। इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अगर आपको पता है भाई ऑप्शंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, तो अगर मैं इसकी एक्चुअल वैल्यू देखूं तो ये तो 0 होनी चाहिए भाई। ये तो टाइम वैल्यू है, इसमें $1140 की टाइम वैल्यू। अगर कल को बिटकॉइन 1,04,200 पे एक्सपायर हो जाता है तो ये $1140 मेरी जेब में आ जाएंगे। यही फायदा है इसका। ठीक है, तो ऐसे आप रिस्क टू रिवॉर्ड प्ले कर सकते हो। इसको बनाना डेल्टा का अकाउंट बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाके अकाउंट ओपन करा सकते हो। कोई अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं है, बेसिक केवाईसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड, एफआईयू अप्रूव्ड है ये। ठीक है, फर्स्ट इंडिया का एक्सचेंज था जो एफआईयू अप्रूव्ड था, इसलिए तब से चल रहा है। और मैं तो बहुत छोटी अमाउंट से इसमें 50,000 रुपए से ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। पहले 10,000 से स्टार्ट की थी, अब उसको 50,000 पे ले गए हैं, तो जस्ट 50,000 की अमाउंट से करता हूँ। आप 10,000 से 5,000 से जिससे करना चाहो यू कैन डू इट। बड़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपको नेक्स्ट एक्सपायरी के प्रीमियम्स में खेलना, आप उसमें खेल सकते हो, बट नेक्स्ट एक्सपायरी नीड ही नहीं है। कल 5:30 बजे भाई साहब नतीजा आ जाएगा मेरा। अब ये तो था शॉर्टकट। ठीक है, अब इसी तरह से अगर अभी मेरे स्ट्रेटेजी में यहाँ पे सपोज अभी एक सिग्नल आ जाए लॉन्ग का, मतलब मार्केट बुलिश है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं बुल पुट स्प्रेड बनाऊंगा। बुल पुट स्प्रेड कैसे बनाते हैं, मैं फिर से आपको इस पे लेके चलता हूँ। हमने अपना स्ट्रेटेजी बिल्डर खोला हुआ है। बुल पुट स्प्रेड 1,04,200 पे चल रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं 1,04,200 का एटीएम शॉर्ट कर देता हूँ, साथ में एक सस्ता वाला बाय कर देता हूँ। लिमिट प्राइस की जगह मार्केट दोनों की सिलेक्ट की, 100 लॉट डाले मैंने यहाँ पे एनालाइज पे ऑफ में गया, तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट $25, मैक्सिमम लॉस $34। अब इसको आप वैसे ही इंप्रूव कर सकते हो, जैसे मैंने आपको प्रीवियस केस में कहा, 1,04,200 की जगह आप थोड़ा सा और ज्यादा इन द मनी जाके
भी इसको कर सकते हो। अगर मैं थोड़ा सा और महंगा प्रीमियम सेलेक्ट कर दूंगा, 1,04,200 वाले को हटा देते हैं, 400 वाला ले आए हम इन पिक्चर, 100 लॉट डाले यहाँ पे, मार्केट ऑर्डर डाला यहाँ पे, एनालाइज पे ऑफ में गए यहाँ पे, तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड कुछ ऐसा बन गया कि मैक्सिमम प्रॉफिट $35 का है और मैक्सिमम लॉस $44 का। यानी कि बिटकॉइन जितना मर्जी नीचे आ जाए, $44 का मैक्सिमम लॉस, बिटकॉइन जितना मर्जी ऊपर चले जाए, मेरा प्रॉफिट $35 का ही हो सकता है। और बात आती है इसके लिए कैपिटल लगती कितनी है, तो $100 के लिए आपको $186 का मार्जिन लगता है। अगर आप यही काम स्टार्टिंग में करना चाहते हो तो आप 10 लॉट से स्टार्ट करो। 10 लॉट में आपको सिर्फ और सिर्फ $18 चाहिए होंगे। एक $18 की ट्यूशन फीस देखिए, आपकी भाई साहब प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि कैसे आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, इंडियन में करना चाहो, क्रिप्टो में करना चाहो, कैसे करनी है उसकी प्रैक्टिस, नई नई स्ट्रेटेजीज बना सकते हो। फिर आप एडजस्टमेंट्स इसमें भी वैसे कर सकते हो जैसे इंडियन मार्केट में करते हो, स्ट्रेडर्स ट्रायंगल बनाई है तो उसको एडजस्ट करते रह सकते हो। तो बहुत सी चीजें हैं। बाकी जो मेरे रोबोटिक वाले यूजर्स हैं उनको तो पता है क्रिप्टो पे ऑप्शन सेलिंग का मेन फोकस क्या है। हम रॉबर्ट में ऑप्शन सेलिंग लेके आए हैं क्रिप्टो के लिए, बहुत जल्दी वो आ जाएगी। बाकी हॉलीडे सीजन में ना ज्यादा मोमेंटम के पीछे मत जाना, मोमेंटम नहीं आएगा अभी तो बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन के बाद, क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं। आज भी अगर आप देखोगे टेलीग्राम में एनालिसिस दिया था कल के दिन पे, गोल्ड बिल्कुल उसी एनालिसिस के हिसाब से चला है। अगर आप ये मेरा एनालिसिस देखो जो मैंने कल रात को 8:24 पे दिया था, तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना के दिया था जहां पे लेवल्स थे और कहा था हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अपसाइड मूवमेंट एज इट्स अ मेजर फिब लेवल। और गोल्ड आज बिल्कुल उसी एनालिसिस के हिसाब से हमारे लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाए। तो ऐसा नहीं है कि हॉलीडे सीजन है तो मैं ट्रेड करना बंद कर दूंगा, क्वांटिटीज घटा दूंगा, ऑप्शन सेलिंग पे ज्यादा फोकस दूंगा। आपके लिए भी जो चीज मैं खुद करता हूँ वही आपके लिए लेके आता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो को सब्सक्राइब करके जाओ भाई। अभी भी 80% लोग जो वीडियो देखने आते हैं सब्सक्राइब ही नहीं किया उन्होंने चैनल। लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उनको भी पता होना चाहिए हॉलीडे सीजन में वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।